नमस्कार। हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मोदी 2.0 की पहली सालगिरह पर देश के नाम पीएम मोदी ने पत्र लिखा। हमारा भविष्य कोई आपदा तय नहीं कर सकता, देश परिश्रम से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। देश में नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 7,964 नए मामले, 265 लोगों की मौत। अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 1,73,000 के पार। मोदी 2 की पहली सालगिरह पर सीएम शिवराज का बयान। सीएम शिवराज ने मोदी का अर्थ बताया। लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज। 5वें चरण में बढ़ेगी राज्यों की भूमिका, केंद्र की दखल समिति होने के मिले संकेत। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। राज्यपाल के स्वास्थ्य से ना हो कोई खिलवाड़, सोशल डिस्टेंस का पालन करे दुकानदार। बैतूल में खदान में दबकर 3 की मौत, परिवार में छाया मातम। तीनों के शव को निकाला गया बाहर, जांच में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पिछले 1 साल की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 1 साल में लिए गए फैसले बड़े सपनों की उड़ान है। वर्ष 2014 में आपने, देश की जनता ने देश के बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं हमने गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। वह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। बीते 6 वर्षों की इस यात्रा में आपने निरंतर मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखा, अपना प्रेम बढ़ाया है। आपके आशीर्वाद की शक्ति से ही देश पिछले 1 साल में ऐतिहासिक निर्णयों को और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है, और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है। आपकी शक्ति आपके सामर्थ्य पर है। मेरे संकल्प की ऊर्जा आप ही हैं। आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह है। वैश्विक महामारी के कारण ये संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन हम देशवासियों के लिए ये संकल्प की घड़ी भी है। हमें ये याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। हमारे यहाँ कहा गया है, कृतम में दक्षिण हस्ते, जयो में सभ्य आहित। यानी हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है, तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है। देश के निरंतर सफलता की इसी कामना के साथ मैं आपको पुनः नमन करता हूँ। आपको और आपके परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रहिए। आपका प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी।
मोदी सरकार 2 का आज 1 साल पूरा हो गया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार 2 की उपलब्धियां बताई हैं। उन्होंने मोदी के नाम के शब्दों को तोड़कर उसका अर्थ बताया। क्या कुछ का आपको सुनाते हैं। मोदी जी के नाम का पहला अक्षर है एम। एम से मतलब है मोटिवेशनल, मेहनती। वो अपने इस महान देश को महानतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अनथक परिश्रम, घनघोर परिश्रम करते हैं और हम सबको मोटिवेट करते हैं कि हम भी अपने देश के विकास के लिए अनथक परिश्रम करें। मोदी के नाम का दूसरा अक्षर है ओ, मतलब ओजस्वी, अपॉर्चुनिटी। मोदी जी हमारे ऐसे नेता हैं जो भारत में छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं और उसको निखारने का सदैव प्रयास करते हैं। कोरोना की चुनौती को उन्होंने अवसर के रूप में बदल दिया। मोदी जी के नाम का तीसरा अक्षर है डी, मतलब दूरदर्शिता, डायनेमिक लीडरशिप, डेवलपमेंट। मोदी जी की दूरदर्शिता उनकी डायनेमिक लीडरशिप का ही प्रमाण है, जो भारत को डेवलपमेंट के रास्ते पर तेजी से ले जा रही है। और केवल देश नहीं, पूरी दुनिया उनको विकास पुरुष के नाम से पहचानती है। मोदी जी के नाम का चौथा और आखिरी अक्षर है आई, मतलब इंस्पायर, इच्छा शक्ति और इंडिया। मोदी जी हमारे ऐसे नेता हैं जो भारत को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबको इंस्पायर करते हैं। आत्मनिर्भर भारत उनका संकल्प है, जिसको पूरा करने में अब पूरा देश जुट रहा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, और राजभवन को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर राज्यपाल जी को क्वारंटाइन करे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। 11 मरीज पहले आए थे कोविड-19 के, और अभी जानकारी मिली है कि 3-4 और वहाँ पर कोरोना पेशेंट आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 4 इमली को जब PS पल्लवी जैन इससे कोरोना पॉजिटिव हुई थी, गवर्नर साहब को बहुत सीनियर राजनेता रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उन्होंने काम किया। तो ऐसे गवर्नर साहब की जिंदगी से न खेला जाए और पूरे राजभवन को सील किया जाए और गवर्नर साहब को क्वारंटाइन किया जाए, जिससे वो सेफ रहे। बैतूल में कोतवाली थाना अध्यक्ष के गोडी बड़गी गांव में एक मिट्टी का खदान अचानक से धंसने से हादसा हो गया। खदान में दबकर 2 महिला और एक युवक सहित कुल 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य महिला इस हादसे में गंभीर रूप से घायल है। दरअसल हर साल मानसून से पहले कच्चे मकानों की मरम्मत के लिए ग्रामीण छोटी बड़ी खदानों से मिट्टी लेकर आते हैं। इसी वजह से लोग मिट्टी लेने खदान गए थे, लेकिन अचानक खदान का स्लैब गिर गया और उसमें से ये सारे दब गए। 2 महिलाओं को मृत अवस्था में फौरन निकाल लिया गया, जबकि 1-2 लोगों को मलबे की खुदाई के बाद निकाला जा सका। मौके पर पहुंची पुलिस और राहत दल के मुताबिक मिट्टी की खदान में घुसना खतरनाक होता है और यहाँ ज्यादा संख्या में लोग खदान में घुसे थे, जिससे खदान धंस गई। फिलहाल मृतकों के परिजनों को किसी तरह की राहत राशि की घोषणा नहीं करी गई है। पुलिस ने ग्रामीणों को इस तरह के खदानों में न जाने की हिदायत दी है।
उर्दू बोलते हैं उसको बुजुर्ग बोलते हैं। प्राप्त हुई थी जिसमें कि ये बताया था कि जो गोडी बड़गी जो पाडा क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहाँ पर खदान में कुछ मजदूरों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पे जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही तत्काल चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी कोतवाली को वहाँ पर भेजा गया और वहाँ पर देखा गया कि कुछ मजदूर उसमें दबे हैं और जेसीपी को तत्काल बुलाया गया और उसके बाद फिर ये रहा कि उसमें 3 महिलाएं निकली और एक पुरुष की डेड बॉडी निकली। उन महिलाओं में 2 मृत अवस्था में थी और एक जो घायल अवस्था में थी उसे तत्काल जिला अस्पताल बैतूल रेफर किया गया। हरदा लाल माटी की बड़ी नहर टूट गई। देखते ही देखते नहर का पानी किसानों के खेतों में भर गया। पानी का बहाव तेज होने के कारण कुछ ही समय में ग्राम लालमाटी पहुंच गया। नहर फूटने की जानकारी ग्रामीणों सहित कोटवार ने नहर विभाग सहित राजस्व विभाग को दे दी। मौके पर पटवारी सहित अधिकारी पहुंच गए। ग्रामीणों ने बताया कि बीते 2 सालों में ये नहर करीब 3 बार टूट चुकी है। वहीं सभी उप नहरों में लगे गेट को खोलने का काम शुरू कर दिया है। मंत्री राकेश दीक्षित ने बताया कि होशंगाबाद से भी नहर का पानी बंद करने को कहा गया है। नहर फूटने से जिन खेतों में पानी भर जाने से नुकसान हुआ है, ये उन खेतों का सर्वे कराकर उन्हें शासन के नियम अनुसार सहायता प्रदान करी जाएगी। मध्य प्रदेश में बढ़ते तापमान के साथ पानी की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं पानी के लिए लोगों को पहाड़ चढ़ना पड़ता है तो कहीं पानी को चोरी से बचाने के लिए पानी पर ताला लगाना पड़ता है। पानी की किल्लत से जूझता सीहोर जिले के पाटनी गांव, जहां लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। 1500 आबादी के इस गांव में पानी की एक ही छोटी सी टंकी है, लेकिन उसकी सप्लाई भी सभी घरों में नहीं होती। पाटनी गांव की महिलाएं बताती हैं कि सुबह पीने का पानी कुएं से लाती हैं तो दिन में झीरे से पानी लाती हैं। झीरी का पानी काफी गंदा होता है, जिसका इस्तेमाल वो नहाने और कपड़े धोने और मवेशियों के लिए करती हैं और कभी कभी उन्हें यही पानी पीना भी पड़ता है। पाटनी ग्राम के सरपंच इकबाल बताते हैं कि गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। हमारे गांव में एक टंकी है, एक पंप है, उससे पूर्ति हो नहीं पा रही और 1500 मकानों की आबादी है। पानी की व्यवस्था हो नहीं पा रही। आवेदन जगह जगह दिए जा रहे हैं। हमारा काम आवेदन देने की मांग करने को और काम सरकार का है। समस्याएं अपने ये है पानी की। हमारे गांव में एक टंकी है, एक पंप है, उससे पूर्ति हो नहीं पा रही। 1500 मकानों की आबादी है। हमें सबसे बड़ी जरूरत तो पानी की है। सबसे पहले पानी चाहिए हमको। कभी एक टंकी या एक पंप और हो जाए तो हमारे गांव की समस्या दूर हो सकती है। जैसे PHE है अपने, इसमें आवेदन देना, हमारे जनपदों में मीटिंग होती है उसमें क्वेश्चन रखना, ये चीजें रखते हैं, करते हैं हम। तो फिर क्या उनका कोई जवाब आया? जवाब यही कि होगा। देपालपुर के बेटमा नगर के पशुओं में फैली बीमारी भी लोगों को परेशान कर रही है। लॉकडाउन अवधि में एक ही परिवार के 9 और दूसरे परिवार के 2 कुल 11 घोड़ी की मौत ने चौंका दिया। हालांकि मौत निमोनिया होने और ग्लैडर जैसी बीमारी के चलते हुई है, बताया जा रहा है। डॉक्टर स्वाति कौल ने मीडिया को बताया कि इनके सैंपल हमने जांच के लिए हिसार की प्रयोगशाला में भेजे हैं। हम आपको बता दें कि सैंपल लिए भी करीब 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक इनकी रिपोर्ट आई नहीं है, जिससे पशु विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रभावित परिवार ने सरकार से घोड़ी की मौत पर मुआवजे की मांग करी है। वहीं डॉक्टरों ने सलाह दी है और इंजेक्शन लगाकर 3 घोड़ियों को खेत पर क्वारंटाइन करवाया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। 3 बागी नेता, जेपी जी बागी, उसके बाद प्रधानमंत्री वो भी बागी और आप भी बागी। बलिया को बागी के नाम से जाना ही जाता। 8 बार आप विधायक रहे। ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता की कृपा है। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता है। आपने भारतीय जनता पार्टी को ही कोरोना पार्टी करार दे दिया, इसलिए कि कोरोना का ले आने का सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है। जहां जहां अमीर की टीम गई, सर्वाधिक कोरोना वही है। सवाल ये है कि इस समय कांग्रेस लड़ती हुई नजर आ रही है और बाकी विपक्ष कहीं सोया हुआ। कांग्रेस हवा में लड़ती नजर आ रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खड़ी फसलों को मिनटों में चट कर जाने वाले टिड्डियों का दल पाकिस्तान से चलकर देश के कई राज्यों में होता हुआ मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले तक पहुंच गया है। क्षेत्र के किसानों में खेतों में खड़ी फसलों के अलावा हरे भरे पेड़ों के होने वाले नुकसान को लेकर परेशान हो गए। कृषि वैज्ञानिक उत्तम बिसेन ने बताया कि ये टिड्डी दल हरे भरे पौधों और पेड़ों पर हमला करते हैं। किसानों को कुछ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने और तेज आवाज करने की टिड्डियों को मारने और भगाने के उपाय बताए गए हैं। समय में हमारे द्वारा जो है इस पे क्लोरोपायरीफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% नामक दवाई का स्प्रे किया गया था और उस दवाई का इतना अच्छा परिणाम आया है कि 10 से 15 मिनट बाद ही जो है अभी लोकस्ट जो है बेहोश होकर गिरने लगे हैं और ये निश्चित रूप से मर भी जाएंगे। ये तब नुकसान होता है जब अगर हम लोग जागरूक नहीं होते। हमारे जिले में घुसने वाला था उसके एक दिन पहले से ही हम जागरूक है, यहाँ पे जानकारी बता दी गई है और 2-3 दिनों में जब हमारे पास अभी तो हमने जो है फायर ब्रिगेड बुलाया है, ट्रैक्टर चलित पावर स्प्रेयर बुलवाएंगे। प्रवासी मजदूरों का मुद्दा सियासत की धुरी बनता जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के साथ साथ कोर्ट में भी खींच रहा है, तो वहीं सरकार ने विपक्ष पर पलटवार करने के साथ साथ कोर्ट में भी जोरदार जवाब देते हुए सरकार के कामों पर सवाल उठाने वालों की तुलना सियासी गिद्ध से करती है। देखिए हमारी खास विदेश में किया जा रहा है उसको तरजीह नहीं देते। केंद्र और राज्य लगातार काम कर रहे हैं। कहानी को संक्षेप में सुनाते हुए सॉलिसिटर जनरल ने याचिकाकर्ताओं पर सवाल उठाया और भरी कोर्ट में याचिकाकर्ताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। तुषार मेहता ने पूछा, माय लॉर्ड इनसे पूछिए ये कौन है? क्या इस भीषण आपदा में इन्होंने कुछ अपनी जेब से लगाया है? आम आदमी सड़कों पर प्रवासी मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या इन लोगों ने अपने कमरे से निकलने की जहमत उठाई है? लगातार सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना और इंटरव्यू और नकारात्मकता के अलावा इनका क्या सहयोग है? गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद कई संगठनों ने इस मामले में दखल के लिए याचिका दायर की। इनमें कांग्रेस के सुरजेवाला भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि इस तरह के लोगों ने क्या सहयोग किया, इन पर गिद्ध और बच्चे की स्टोरी लागू होती है। इन तमाम याचिकाकर्ताओं को एफिडेविट देकर बताना चाहिए कि इनका क्या सहयोग है। इस मुद्दे को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाए। बता दें कि कोरोना संकट के बीच मजदूरों पर सियासत जोर मार रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में तुषार मेहता ने कोर्ट के अंदर विपक्ष का चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की। अब देखने वाली बात होगी कि मजदूरों पर छिड़ी सियासी जंग कहां जाकर थमती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज।
देपालपुर के पास फरकोदा में किसान धन्नालाल जाट ने कई सब्जियों की फसल उगाई थी, जिसके बाद सब्जियां तैयार तो हुई, लेकिन लॉकडाउन में सब्जी मंडी बंद होने से कोई खरीदार ही नहीं मिला, जिसके बाद किसान ने अपनी फसल को नष्ट कर दिया और सोयाबीन की फसल के लिए तैयारी में जुट गया। किसान का कहना है कि प्रशासन ने अभी तक इस विषय में कोई सूद नहीं ली है। बालाघाट में आए दिन बिजली कर्मचारियों से बिजली जाने की शिकायतों के बावजूद भी समस्याओं में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिससे परसवाड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कभी भी बेवजह घंटों बिजली की कटौती हो जाती है। प्रदेश में जब बिजली की कोई कमी नहीं है, तो फिर ऐसे में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती का होना समझ से परे है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। 3 बागी नेता, जेपी जी बागी, उसके बाद प्रधानमंत्री वो भी बागी और आप भी बागी। बलिया को बागी के नाम से जाना ही जाता। 8 बार आप विधायक रहे। ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता की कृपा है। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता है। आपने भारतीय जनता पार्टी को ही कोरोना पार्टी करार दे दिया, इसलिए कि कोरोना का ले आने का सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है। जहां जहां अमीर की टीम गई, सर्वाधिक कोरोना वही है। सवाल ये है कि इस समय कांग्रेस लड़ती हुई नजर आ रही है और बाकी विपक्ष कहीं सोया। कांग्रेस हवा में लड़ती नजर आ रही है।